एक विदेशी लड़की को हो जाता है भारतीय ऑटो चालक से प्यार। ऐसा क्या हुआ था कि उस लड़के से इतना प्यार होता है कि अपना सारा घर-बार छोड़ के, बहुत सारा पैसा लेके आकर वो भारत में सेटल हो जाती है। आइए जानते हैं इस कहानी को। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट कि जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ इसे फॉलो करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक विदेशी लड़की की कहानी लेकर आई हूँ। एक लड़की जो कि भारत में आगरा का ताजमहल देखना चाहती है। वो अपनी फ्लाइट से दिल्ली उतरती है और वहाँ से ट्रेन लेकर आगरा कैंट में बैठकर सीधा आगरा उतरती है। जब आगरा वो रेलवे स्टेशन पर उतरती है तो वहाँ पर ऑटो चालकों से बात करती है तो कोई ऑटो चालक उससे 5,000 माँगता है, कोई 10,000 माँगता है, तो कोई 15,000 माँगता है। वो बहुत ही हैरान थी कि इतने पैसे ले रहे हैं। हालाँकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन इंसान को देखकर हर कोई व्यक्ति समझ जाता है कि वो किस हिसाब से बात कर रहा है। तभी उनमें एक लड़का मिलता है, ऑटो चालक। वो उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹2000 माँगता है और कहता है कि मैं आपको आगरा की जो भी अच्छी-अच्छी जगह हैं, वो सभी दिखाऊँगा, आप सिर्फ़ ₹2000 दे दीजिएगा। तो यहाँ से शुरू होती है ये कहानी। लड़के का नाम होता है दिनेश, जो ऑटो चालक है। लड़की का नाम होता है आयशा, जो कि विदेश से आई है। अब दोनों ऑटो में सवार होकर चल देते हैं सीधे आगरा के ताजमहल की तरफ। वहाँ जाते हैं, तो आगरा के ताजमहल में जब एंट्री होती है, तो वो लड़की जाती है, तो वो जो लड़का है दिनेश, वो अपना ऑटो साइड में खड़ा कर कर बैठ जाता है, कहता है मैडम जी जाइए और जब आप आएँगी तो मैं आपको यहीं मिलूँगा। तभी वो कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो दिनेश कहता है कि जो मैं कमाऊँगा, वो सारा मैं यहाँ पर टिकट में और इन सब चीज़ों में खर्च कर दूँगा। आप जाइए क्योंकि 200-300 की यहाँ पर टिकट होती है, तो मेरे पैसे वैसे ही बर्बाद हो जाएँगे। तभी आयशा कहती है कि आपको पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे मैं लगा दूँगी लेकिन आप मेरे साथ चलिए। तो दिनेश मान जाता है और उसके साथ ताजमहल में अंदर जाता है। वहाँ अंदर जाता है तो सभी चीज़ों को बड़ी ही बारीकी से उसे बताता है, बताने के बाद वो जो लड़की है वो सब कुछ देखती है, करीबन 2 से 3 घंटे उन्हें वहाँ पर लग जाते हैं और जिस हिसाब से वो बताता है, जितने प्यार से वो बात करता है, समझदारी से बात करता है, तो लड़की उसे पसंद करने लगती है। अब आगरा के ताजमहल को देखने के बाद वो बाहर निकलते हैं, तो वहाँ से वो एक माला उसको पसंद आ जाती है, उसे लेने के लिए उससे उसका रेट पूछती है, तो वो बताता है कि ₹1500 की ये माला है क्योंकि वहाँ के जो विक्रेता होते हैं, उनके लिए जो फ़ॉरेनर आते हैं, उनके लिए वही माला 1500 की, 2000 की देंगे और जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, उनके लिए 100-200 की वो माला होती है। अब वो लड़का सब कुछ जानता था, जब वो उसे देखता है तो वो कहता है कि क्या यार, आप वैसे ही इतने पैसे बता रहे हो, ये तो सिर्फ़ 100-200 की माला है। तभी वो कहता है, भाई अगर आपके लिए है, तो ये ₹100 की ही माला है, लेकिन ये विदेशियों के लिए होता है, उनके वहाँ तो डॉलर चलता है। वो जो लड़की थी आयशा, वो हिंदी, इंग्लिश दोनों समझती थी। हिंदी में भी वो बात कर लिया करती थी और जो दिनेश था, वो गूगल की मदद से उसकी बातें समझा करता था, पर ज़्यादातर वो लड़की हिंदी ही बोला करती थी। अब दिनेश अपने पास से ₹100 निकाल कर उसे देकर वो माला लेकर उस लड़की को दे देता है। लड़की माला लेकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने पैसे क्यों दिए? पैसे तो मैं दे देती। तभी दिनेश कहता है कि मैडम जब आप जाएँ तो आप मेरा हिसाब कर देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और आपने भी तो मेरे लिए वहाँ पर टिकट के पैसे दिए थे। अब दोनों फिर से ऑटो में बैठकर आगे जो आगरे का किला है उसको देखने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी जाकर वो उसको बहुत बारीकी से किले के बारे में सारी बातें बताता है। लड़की बहुत खुश होती है, बहुत अच्छा उसे लगता है कि भारतीय लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वहाँ उसकी सोच जो थी जब वो स्टेशन पर उतरी, तो उस समय उसे ऐसा लगा था कि इतना महँगा यहाँ पर है, मैं कैसे घूम पाऊँगी? अब वो वहाँ से किला भी देखते हैं, किला देखने के बाद अब उसे आगरा के जो सिकंदराबाद है, वहाँ के लिए निकल जाते हैं और सिकंदरा का भी किला उसे दिनेश दिखाता है। वो देखने के बाद अब वो कहता है कि ठीक है मैडम जी, अब मैं आपको आगरा कैंट में बिठा देता हूँ और वो उसे 2000 की जगह ₹5000 देती है। तभी दिनेश कहता है कि मैडम जी मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹2000 के लिए बात की थी आपसे। तो वो कहती है कि ये तुम्हारी ईमानदारी के हैं, ये तो लोग तो मुझसे 15-15 हज़ार माँग रहे थे, ये तो कुछ भी नहीं है। और जब रास्ते में वो बातें करते हैं, तो वो उससे उसका फ़ेसबुक अकाउंट लेती है
और उस पर वो फ्रेंड एक दूसरे के बन जाते हैं। अब लड़की चली जाती है विदेश, लड़का अपने कामकाज में लग जाता है। लेकिन लड़की को रह रहकर उस लड़के की याद आती है। तभी वो लड़की उसको वीडियो कॉल करती है फेसबुक से। जब फेसबुक कॉल आता है तो वो लड़का भी उससे बात करता है, और बात कर कर वो लड़की कहती है, तुम बुरा ना मानो, तो मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। तभी वो लड़का है, मैडम जी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप अच्छी हो इसीलिए मैं आपको अच्छा लगा। तभी वो कहती है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है जरा मुझे दिखाओ। तभी वो अपनी माँ, अपनी बहन से और अपने भाई सभी से वीडियो कॉल पर उसकी बात कराता है। लड़की कहती है ठीक है, फिर फ़ोन रख देती है और अब उनकी चैट होने लगती है। फ़ेसबुक चैट होती है दोनों की, और चैट के दौरान ही वो उससे कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? तभी दिनेश हँसता हुआ जवाब देता है कि मैडम जी आप विदेशी हो, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मेरे पास तो पैसा, घर कुछ भी इतना अच्छा नहीं है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लड़का कहता है ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आ जाइए भारत। तो वो लड़की कहती है ठीक है, मैं अपने मम्मी-पापा से बात करती हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है आपके मम्मी-पापा नहीं मानेंगे, एक हीरे को फ़कीर की झोली में नहीं डाल सकते। वो हँसती हुई कहती है कि ठीक है, मम्मी-पापा मेरे हैं, मैं बात करती हूँ। अब वो चैट वहाँ पर रुक जाती है उनकी। अब वो लड़की अपने माता-पिता से बात करती है। उनसे कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो भारतीय है। भारतीय होने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब उससे उसका प्रोफ़ेशन पूछा जाता है, तो वो बताती है कि वो एक ऑटो चालक है। इस बात पर माता-पिता भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक ऑटो चालक से शादी करोगी? तभी वो लड़की कहती है कि मेरा भी तो पैसा है जिससे मैं अपना आराम से रह सकती हूँ। और माता-पिता फिर भी मानते नहीं हैं, तो वो लड़की उनको जान की धमकी देती है, कहती है कि मैं इस दुनिया में बिना दिनेश के जीवित नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी, आप नहीं भी चाहोगे तो भी मैं हिंदुस्तान चली जाऊँगी। तो माता-पिता मजबूर हो जाते हैं और उसे अब हिंदुस्तान भेज देते हैं शादी करने के लिए। लड़की आती है और आने के बाद दिनेश से मिलती है। दिनेश बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो उसके घर जाती है, तो देखती है एक सामान्य-सा घर है उनका, और परिवार है पूरा भरा-पूरा। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, और वहीं पर जो वो पैसा लेकर आई थी, उसी से ऑटो को 10 से 15 ऑटो दिनेश को दिलवा देती है, और दिनेश का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। फिर उस घर को दोबारा से बनवाती है अच्छे स्टाइल में, और घर भी अच्छा हो जाता है। फिर वो लड़की एक बहुत बड़ी गाड़ियों का शोरूम खोलती है अपने लिए, जिसे वो खुद चलाती है, उससे वो खुद कमाती है। दिनेश का अलग बिज़नेस सेटअप करती है और अपने लिए अलग गाड़ियों का शोरूम खोलती है। और उसके बाद एक बैंक्वेट हॉल वो बुक करते हैं, जहाँ पर जब वो बैंक्वेट हॉल बुक करते हैं, शादियों की पूरी तैयारी हो चुकी थी भारतीय रीति-रिवाज से, तो वो अपने मम्मी-पापा को भी फ़ोन कर कर वहाँ पर बुला लेती है। माता-पिता आते हैं, आने के बाद बेटी का सब कुछ देखते हैं, तो अब उनके मन में कहीं न कहीं तसल्ली थी कि हमारी बेटी बहुत आराम से और बहुत प्यार से रहेगी, और उसे ऐसा प्यार करने वाला पति मिला है, जो उसे जीवन भर आँखों पर बिठाकर रखेगा, पलकों पर बिठाकर रखेगा। खुशी-खुशी भारतीय रीति-रिवाज से उसको दुल्हन बनाया जाता है। वो बहुत खुश होती है इन रस्मों को देखकर। साथ ही साथ लड़के को भी दूल्हा बनाया जाता है, और दोनों की उस बैंक्वेट हॉल में शादी होती है। शादी के बाद वो लड़का-लड़की बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से रहते हैं। बताया जाता है कि विदेशी लड़कियों को हिंदुस्तानी लड़के बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। वो कहानी यहाँ पर सिद्ध होती है, वो जो लोग बोलते हैं वो सच होती है। उस लड़की आयशा को दिनेश इतना पसंद आ जाता है कि उसके लिए वो अपने माता-पिता से भिड़ जाती है, और उसके साथ शादी कर कर बहुत ही खुश और बहुत ही प्यार से वो रहती है। ये थी कहानी आशा और दिनेश की। आपको इसको सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।